सुंदरबन गांव में एक गरीब इंसान रहता था। उसका नाम गोपी था। वह हर रोज जंगल जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आता था और उसे बाजार में बेच देता था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, आप जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आइए और उसे बाजार में बेच दीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा बना सकूं। आज आप कुछ ज़्यादा ही लकड़ियाँ लेकर आइए ताकि उससे हमें अच्छा पैसा मिलेगा। और हाँ, जल्दी आना ताकि अंधेरा होने से पहले। ठीक है, जाता हूँ मैं जल्दी। उनकी ये बात सुनकर उनका बेटा वह आ जाता है और जंगल जाने की जिद करने लगता है। पिताजी, आज मैं आपके साथ जंगल आना चाहता हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं साथ रहूंगा तो हम ज्यादा ही लकड़ियाँ लेकर आएंगे। मुझे आने दीजिए ना। हे भगवान, तू क्यों जाना चाहता है जंगल? नहीं माँ, मैं जाऊंगा, जंगल ही जाऊंगा। ठीक है बेटा। ना चाहते हुए भी मीना सोनू को गोपी के साथ जंगल भेज देती है और उदास मन से उनको देखने लगती है। सुनिए जी, अंधेरा होने से पहले आप दोनों आ जाओ। हाँ ठीक है मीना, हम जल्दी ही आएंगे। ऐसा कहकर सोनू और गोपी साथ में चलने लगते हैं। ध्यान से चलो बेटा, भागो मत, जंगल बहुत दूर है अभी। दोनों ही जंगल की ओर चलने लगते हैं। सोनू जंगल आने के बाद लकड़ियां उठाने लगता है। तभी गोपी उसे कहता है, बेटा, मैं कुछ और दूर जाता हूँ, वहाँ ज्यादा लकड़ियाँ होंगी। मैं कुछ जल्दी ही आता हूँ लकड़ियाँ लेकर। तुम यही रहना, यहाँ से बिल्कुल भी हिलना नहीं अपनी जगह से जब तक मैं ना आऊँ। ठीक है। ऐसा बोलकर सोनू वहीं पर गोपी का इंतजार करते हुए बैठा रहता है। बहुत देर होने के बाद सोनू गोपी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल बहुत घना था और अंधेरा भी हो चुका था। रास्ते में उसे एक घर मिला। उसके अंदर वो जाता है। जैसे ही सोनू घर के अंदर जाता है, उसे सामने भोजन दिखाई देता है। भूख लगने के कारण वो खा लेता है और अगले वाले कक्ष में जाता है तो उसे हीरे दिखाई देते हैं और वो उसे देखकर वही सो जाता है। दूसरी ओर गोपी अपने बेटे को लेने के लिए उसी जगह पर जाता है, लेकिन उसे वहां ना देखकर दुखी होकर घर चला जाता है। ये बात सुनकर सीमा रोने लगती है। अब मेरे बेटे का क्या होगा, उसे कौन देखेगा, ये बोलकर वो रोने लगती है। लेकिन गोपी कुछ नहीं कर पाता। बहुत देर बाद एक राक्षस उसी जगह पर आता है। हाँ, किसने मेरा भोजन खाया है? कौन आया है यहाँ? लगता है कोई राक्षस रहता है यहाँ। किसी की तो आवाज आ रही है। मुझे तो यहाँ से भागना पड़ेगा। सोनू खिड़की से भाग जाता है। अब तो उजाला होने लगता है और राक्षस उसे भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। सोनू भागते भागते एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। अब कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। हाँ, इस केले के छिलके से उसे मार सकता हूँ। कहाँ गया वो लड़का? उसे मैं अभी खाऊंगा। राक्षस के दोनों पैर टूट जाते हैं और वो मर जाता है। सोनू अपने घर जाता है। उसके माता पिता उसे सामने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब सोनू सारी हकीकत उनको बता देता है और साथ में लाए हुए हीरे उनको दिखाता है। तब उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और उनके दिन बदल जाते हैं।